है गाइस, इस लेक्चर में हम सर्कुलर अरेंजमेंट का हार्ड लेवल का सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले हमने हार्ड लेवल का एक प्रॉब्लम लिया था, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया था कि आपका अप्रोच कैसे रहना चाहिए। आपके अप्रोच में पहली कंडीशन है, अगर आपको आंसर जल्दी निकालने हैं तो पहली तो चीज़ है जिसके आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट कहाँ से करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप गलत जगह से स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत टाइम लेंगे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। इसलिए स्टार्ट वहीं से करना है जहाँ से ज़्यादा लिंक्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टार्टिंग में ही दिया हो यस के सेकंड लेफ्ट में या सेकंड राइट में ए है, और फिर आपको एस और ए के बीच ए का कुछ लिंक ही नहीं मिल रहा है आगे जाके, मीन्स इनके बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो फिर आपका आंसर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे आपको देखना है, अगर बताया है कि एस के सेकंड राइट में ए है तो फिर आगे भी एस और ए इन दोनों में से किसी का लिंक मिल रहा है क्या, मीन्स ए के सेकंड राइट में कुछ है या फिर ए के आजू बाजू में कोई आ नहीं सकता, या फिर एस के बारे में या फिर एस के आजू बाजू के बारे में कुछ दिया है क्या नहीं, वो देखनी है। तो सबसे पहली चीज़ कौन सी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से लंबी लिंक मिलती है, मतलब बड़ी लिंक मिलती है, वो आपको चूज करनी है, ठीक है। पहले उसको सॉल्व करना है। फिर सेकंड चीज़ है ये है कि जहाँ पे भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ आती है, जहाँ पे भी एग्जाम्पल आपका डिवाइड होता है, वहाँ पे आपको अलग अलग डायग्राम्स निकालनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपका आंसर फिक्स आए। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक मिनट ज़्यादा जाएगा, बट आंसर फिक्स आएगी। ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह अगर ये दो स्टेप आपने फॉलो किए तो आप 4 से 5 मिनट में हार्ड लेवल की सर्कुलर अरेंजमेंट आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा देखते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या दिया है, 8 फ्रेंड्स, उनके नाम दिए हैं, वेयर सीटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, मीन्स 8 लोग हैं जो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बोल रहा है कि ईच ऑफ देम बर्न इन डिफरेंट मंथ फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, जनवरी से अगस्त में उनका बर्थ हुआ है। यस, अभी पहली कंडीशन दी है तो हम पहली कंडीशन जैसे कि वैसे नहीं रखेंगे, पहले हम सभी कंडीशन एक साइड में लिखेंगे। क्यों? बिकॉज हमें बड़ी से बड़ी लिंक पहले ढूंढनी है, ठीक है। सो हम जल्दी जल्दी कंडीशंस लिख लेते हैं। यस सैट थर्ड लेफ्ट ऑफ पर्सन हु वाज बर्न इन अगस्त, मीन्स जो अगस्त में बर्न हुआ उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, यस है। फिर उसके बाद द पर्सन हु वाज बर्न इन जून सैट सेकंड लेफ्ट ऑफ पर्सन हु वाज बर्न इन मे, मीन्स जून में जो बर्न हुआ वो सेकंड लेफ्ट में है किसके, जो मई में जन्मा था। फिर थर्ड कंडीशन क्या दी है, एक्स और वी इमीडिएट नेबर से, मीन्स एक्स और वी एक दूसरे के आजू बाजू में, पर हमको उनकी परफेक्ट जगह नहीं पता, इसलिए मैंने ये साइन दिया। इसका मतलब क्या है कि उनकी जगह इंटरचेंज हो सकती है, राइट। फिर फोर्थ कंडीशन क्या दी है कि नाइदर एक्स और वी वॉज एन इंटरमीडिएट नेबर ऑफ आइदर वाई और पर्सन हु वॉज बर्न इन अप्रैल। इसका मतलब क्या है, वाई के आजू बाजू में एक्स और वी नहीं है। फिर उसी तरह से अप्रैल के आजू बाजू में एक्स और वी नहीं है। ये हमारी फिफ्थ कंडीशन हुई, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या दिया है, द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन मार्च सैट सेकंड राइट ऑफ डब्लू, मीन्स डब्लू के सेकंड राइट में जो मार्च में पैदा हुआ था वो बैठा है, ठीक है। अभी आगे क्या बोलता है, डब्लू वॉज बर्न नाइदर अप्रैल नॉर जुलाई, मीन्स डब्लू जो है ना अप्रैल में पैदा हुआ था ना ही जुलाई में होता, वैसे ही ना ही मार्च में होता। मार्च में क्यों नहीं होता कि मार्च डब्लू के सेकंड राइट में मार्च है, मतलब मार्च में भी डब्लू नहीं हुआ होगा, ये तो सीधी सा लॉजिक है, राइट।
फिर आठवीं कंडीशन क्या है? आठवीं कंडीशन ये है कि टी एंड पर्सन हु वॉज बर्न इन जनवरी आर इमीडिएट नेबर्स, बट हमें उनकी पोजिशंस नहीं पता। तो टी और जान ये इमीडिएट नेबर है, पर उनकी पोजीशन हमें पता नहीं है। तो ये हमारी 8 कंडीशंस हुई। चलिए, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस दी है शायद। तो वाई वॉज नॉट बर्न इन जनवरी, जनवरी में वाई का बर्थ नहीं हुआ था। ये हमारी 9th कंडीशन दी है। फिर 10th कंडीशन क्या है? 10th कंडीशन क्या बोलती है कि ओनली वन पर्सन सैड बिटवीन एक्स एंड वन हु वॉज बर्न इन फेब्रुआरी, मीन्स एक्स और फेब के बीच में कोई भी एक लोग है। तो उन एक्स और फेब की पोजीशन नहीं पता, इसलिए मैंने ये साइन दिया। मतलब क्या हुआ? इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज हो सकती है। फिर आगे की कंडीशन क्या है? यू सैट सेकंड राइट ऑफ पर्सन हु वाज बर्न इन अप्रैल, मीन्स अप्रैल में जो बर्न हुआ था उसके सेकंड राइट में यू बैठा है। अभी देखिए, यहाँ पे अप्रैल के बारे में दिया है, इधर भी कहीं, हाँ यहाँ पे अप्रैल के बारे में दिया है। मतलब अप्रैल की ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स मिल रही है। देखिए यहाँ पे भी अप्रैल है, तो यहाँ पे हमें अप्रैल की ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स मिल रही है। इसका ही मैंने कहा था पहले कि पहली कंडीशन में इसका ही ध्यान रखना है कि किसकी ज़्यादा लिंक्स मिलती है। ठीक है। फिर आगे की कंडीशन क्या है कि द पर्सन हु वॉज बर्न इन जुलाई वॉज इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु वॉज बर्न इन अप्रैल। देखिए, और एक अप्रैल की हमें मिल रही है। अप्रैल और जुलाई में जो पैदा हुआ था वो इमीडिएट नेबर से जुलाई। ठीक है, इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो सकती है। फिर टू पर्सन सैड बिटवीन वन हु वॉज बर्न इन जुलाई एंड वाई, वाई और जुलाई के बीच में दो लोग बैठते हैं, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इतना तो हमें मिल गया है। अभी सबसे बड़ी लिंक क्या है? अप्रैल की मिल रही है। देखिए अप्रैल कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है? यहाँ पे अप्रैल के यू के साथ, अप्रैल का जुलाई के साथ, अप्रैल के आजू बाजू में एक्स भी नहीं रह सकते, अप्रैल डब्लू नहीं है, फिर डब्लू की लिंक दी है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अप्रैल से। तो ये रहा अप्रैल, उसके सेकंड राइट में रहा यू। अभी ये एक कंडीशन हो गई है। फिर आगे कुछ अप्रैल के साथ मिल रहा है। अप्रैल और जुलाई इंटरमीडिएट है, मतलब एक दूसरे के आजू बाजू में है। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज़ मैंने दूसरी किस चीज़ का ध्यान रखने को कहा था कि जब भी आपका प्रॉब्लम दो हिस्सों में डिवाइड हो तो जल्दी से आपको दूसरी डायग्राम निकालनी है। ये अप्रैल, ये यू। अब अप्रैल के किसी भी तरफ जुलाई हो सकता है, क्योंकि हमें उनकी पोजीशंस नहीं पता है। तो सपोज मैं इस तरफ पकड़ता हूँ, जुलाई इधर आएगा, और यहाँ पे पकड़ता हूँ कि जुलाई इस तरफ आएगा। ठीक है, तो फिर आगे क्या दिया है कि अप्रैल के बारे में देखते हैं। अप्रैल के आजू बाजू में एक्स वी नहीं आ सकते, एक्स और वी नहीं आ सकते। सो अप्रैल के बाजू में अभी यहाँ पे जुलाई है, तो यहाँ पे एक्स वी नहीं आ सकता, और इस तरफ भी एक्स और वी नहीं आ सकते। ठीक है, फिर और कुछ हमें दिया है। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है? जुलाई, अप्रैल और यू। तो इनमें से कुछ मिल रहा है क्या? देखिए यहाँ पे जुलाई के बारे में दिया है, मतलब जुलाई और वाई के बीच में 2 की गैप है। अगर मेरा जुलाई यहाँ पे है तो उसकी 2 की गैप अगर राइट साइड में देखता हूँ तो यू है, तो राइट साइड में तो वाई नहीं आएगा। तो लेफ्ट साइड में देखता हूँ मैं, तो लेफ्ट साइड में 2 छोड़ के वाई यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। फिर उसके बाद देखिए y के साथ मिल रहा है। अभी y हमें मिला, तो y के साथ कौन सी कंडीशन मिल रही है कि y के आजू बाजू में एक्स भी नहीं है। इस तरफ भी मैं y के बारे में कर देता हूँ। y 2 छोड़ के यहाँ पे हो सकता है, या फिर 2 छोड़ के इस तरफ y हो सकता है। राइट, y की यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब भी 2 पॉसिबिलिटीज़ मिलती है आपको दूसरी डायग्राम निकालनी है। मैं यहाँ से इस y को हटा के इसके लिए दूसरी डायग्राम निकाल लेता हूँ। देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग लगता है,
बट आंसर जल्दी और फिक्स आ जाती है। अप्रैल, फिर जुलाई, फिर यहाँ पे यू, और इस तरफ हमने वाई यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे दो छोड़ के, लेफ्ट में दो छोड़ के यहाँ पे वाई, यहाँ पे राइट में दो छोड़ के वाई लिया था, इसमें दो छोड़ के लेफ्ट में वाई लिया है, क्योंकि वाई की पोजीशन जुलाई से कहाँ लेफ्ट में होगी या राइट में वो हमें पता नहीं थी। ठीक है, चलिए अब देखिए वाई के साथ हमें कंडीशन मिली कि वाई के आजू बाजू में एक्स भी नहीं आ सकता। उसी तरह से अप्रैल के आजू बाजू में एक्स भी नहीं आ सकता, तो एक्स भी यहाँ पे नहीं आ सकते और यहाँ पे नहीं आ सकते। उसी तरह इस डायग्राम में एक्स भी अप्रैल के इस तरफ नहीं आ सकते और इस तरफ नहीं आ सकते, वैसे ही वाई के आजू बाजू में नहीं आ सकते, मतलब यहाँ पे भी नहीं आ सकता, और यहाँ पे वाई यहाँ पे, तो एक्स भी यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इस डायग्राम में भी एक्स भी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, तो पहली ये डायग्राम देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या कहा है कि x और v इमीडिएट नेबर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एक्स वी के लिए दो जगह चाहिए आजू बाजू में, क्योंकि वो इमीडिएट नेबर्स हैं। पर देखिए मिल रही है क्या हमें जगह? इमीडिएट जगह मिल ही नहीं रही, यहाँ पे एक ही जगह है, यहाँ पे भी एक ही जगह है, एक दूसरे के आजू बाजू में जगह नहीं मिल रही है इस डायग्राम में। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी पॉसिबिलिटी थी, ये जो हमारा अजम्पशन था, ये क्या हुआ, गलत साबित हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर अभी ये डायग्राम देखिए, इस इसमें कुछ मिल रहा है क्या आजू बाजू में? यहाँ पे भी शायद, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स लिखेंगे तो वी कहाँ पे लिखेंगे, उसके बाजू में जगह ही नहीं है। अगर यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो उसके आजू आजू बाजू में कुछ जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब ही क्या हुआ, ये भी हमारी जो पॉसिबिलिटी, ये जो हमारा अजम्पशन था, ये भी गलत साबित हो गया। ये भी क्या हुआ, गलत साबित। अभी हमारे पास एक ही डायग्राम बची है। देखिए एक्स वी के लिए जगह कौन सी बाकी है, ये दो ही जगह बाकी है एक्स और वी के लिए। पर हमें उनकी पोजीशंस नहीं पता, तो किसी भी जगह कोई भी आ सकता है, राइट। चलिए इतना तो पता चला, तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, क्योंकि एक्स और वी की हमें पोजीशंस पता चल गई। इस तरह से आप अगर लिंक्स को लेके चलेंगे तो आपका आंसर आराम से 4 या 5 मिनट में आ ही जाने वाला है। ठीक है, अभी देखिए अभी एक्स और वी मिले हैं, तो वाई के साथ जानेवारी नहीं है, वाई जानेवारी नहीं है, ये एक दिया है, तो यहाँ पे जानेवारी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे डब्लू के बारे में देखिए, डब्लू अप्रैल नहीं है, डब्लू और अप्रैल नहीं है, मतलब यहाँ पे डब्लू नहीं आ सकता। फिर जुलाई भी डब्लू नहीं है, तो यहाँ पे भी डब्लू आ नहीं सकता। फिर मार्च भी नहीं है, पर मार्च के बारे में फ़िलहाल हमें कुछ पता नहीं है। डब्लू के लिए कौन कौन सी जगह बाकी है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है? एक तो ये एक है, यहाँ पे डब्लू रह सकता है, या फिर यहाँ पे डब्लू रह सकता है, राइट। बराबर है, बराबर है। अब देखिए डब्लू के सेकंड राइट में मार्च है बोल रहा है। अगर मेरा डब्लू ये है तो उसका सेकंड राइट कौन सा हुआ, 1 और 2, ये सेकंड राइट हुआ। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जुलाई है, इसका मतलब क्या है कि डब्लू यहाँ पे रहेगा, ये हमारा अजम्पशन गलत है, मतलब यहाँ पे डब्लू नहीं रहने वाला। अगर यहाँ पे डब्लू नहीं रहेगा तो डब्लू कहाँ पे रहेगा, इसी जगह पे रहेगा, राइट। समझ में आया आपको? तो फिर अगर डब्लू यहाँ पे आएगा तो उसके सेकंड राइट कौन सा हुआ, 1 और 2, और यहाँ पे कौन रहेगा, फिर मार्च रहेगा। बराबर है, तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन नंबर 8 कंडीशन क्या बोल रही है, टी और जनवरी के बीच में कोई गैप नहीं है, राइट। अगर टी और जनवरी के बीच में कोई गैप नहीं है तो आप सोचिए, अगर टी यहाँ पे रहा तो जनवरी इस तरफ हो सकता है, पर हमें ऑलरेडी दिया है कि जनवरी वाई के यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब टी की एक पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। अगर टी यहाँ पे रहा तो उसके आजू बाजू में तो मार्च और जुलाई, मतलब टी यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके एक साइड में जनवरी आना ही आना है। तो फिर टी के लिए ये आखिरी पॉसिबिलिटी बाकी है, क्योंकि बाकी जगह पे
तो बाकी लोग है वाई डब्ल्यू एक्स वी और यू, और इन दोनों जगह पे नहीं आ रहा है, तो मतलब टी यहाँ पे ही आएगा। तो फिर उसके साइड में कौन है, जनवरी, तो जनवरी के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दूसरी तरफ तो अप्रैल है, राइट। सो देखिए अभी हमारी 8 नंबर की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, राइट। आपको इस तरह से ही कंडीशंस देख के सेटिस्फाई करनी है, ऐसे नहीं कि किसी भी कंडीशन पे गए और सॉल्व करने लगे, ठीक है। सो अभी ये सब हमें मिल गया है, अभी जनवरी मिल गया। अभी 10th वाली कंडीशन देखिए कि एक्स और फेब के बीच में एक की गैप है। सपोज मेरा एक्स यहाँ पे है, तो एक की गैप छोड़ के फेब यहाँ पे तो नहीं आ सकता, सो एक की गैप छोड़ के फेब यहाँ पे आ सकता है, राइट। सेकेंडली अगर मेरा एक्स यहाँ पे है तो एक की गैप छोड़ के फेब यहाँ पे आ सकता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी जनवरी आ चुका है, सो लेफ्ट में एक की गैप छोड़ के फेब यहाँ पे आ सकता है। तो फेब की ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगस्त के थर्ड लेफ्ट में यस है, इसका मतलब क्या हुआ, यस के थर्ड राइट में अगस्त है। आपको समझ में आ रहा है, अगर अगस्त के थर्ड लेफ्ट में यस है, इसका मतलब क्या हुआ कि यस के थर्ड राइट में अगस्त है, बराबर है। तो अगर मेरा सपोज मैं यस यहाँ पे लेता हूँ, तो उसका थर्ड राइट कौन सा होगा, 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे अगस्त आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर मेरा यस यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि यस के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, तो थर्ड राइट कौन सा हुआ, 1 2 और 3। देखिए यहाँ पे तो जान है, मतलब यहाँ पे यस नहीं आ सकता, तो हमें यस की भी पोजीशन फिक्स पता चल गई है। यहाँ पे यस आएगा, यहाँ पे अगस्त आएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, राइट। हमारी आखिरी बची हुई कंडीशन बची हुई कंडीशन कौन सी है कि ये वाली, मई के सेकंड लेफ्ट में जून है। अब मई के लिए कौन सी जगह बची, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो मई यहाँ पे रह सकता है। अगर मई यहाँ पे रहा तो उसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला हो जाएगा, राइट, इस तरफ। तो 1 और 2, तो यहाँ पे तो जून आ नहीं सकता, सो मैं अगर यहाँ पे रहा, इस फेब की जगह मैं रहा, तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे अगस्त है, राइट, दूसरे में तो अगस्त है। सो इस फेब की जगह मेरा आ सकता है कौन, मई आ सकता है। अगर यहाँ पे मई आया तो उसका सेकंड लेफ्ट में कौन है, जून रहेगा, 1 और 2, हाँ यहाँ पे मेरा जून जम रहा है। सो फाइनली मुझे मई और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अभी मुझे क्या पता नहीं चल रहा है, एक्स वी के बारे में पता नहीं चल रहा है फिक्स कि एक्स और वी का क्या है। बट देखिए 10th वाली कंडीशंस में ऑलरेडी दिया है कि एक्स और वी, एक्स और फेब के बीच में एक का गैप है। अगर मेरा फेब ये है तो यहाँ एक छोड़ के एक्स है, मतलब यहाँ पे एक्स रहेगा एक छोड़ के, राइट। सो एक्स के भी फिक्स जगह पता चली। अगर यहाँ पे एक्स रहेगा तो फिर v यहाँ पे रहेगा, राइट। सो फाइनली हमें सब की जगह फिक्स पता चली है। अभी बाकी रहा जेड, इस जगह तो जेड के लिए एक ही जगह बाकी रही, तो फिर जेड यहाँ पे आएगा, क्योंकि जेड के लिए दूसरी जगह बाकी ही नहीं है, तो जेड यहीं पे आएगा। फाइनली वी जून मंथ में हुआ, वी का बर्थ जून में हुआ, एक्स का बर्थ अगस्त में हुआ, यू का बर्थ जनवरी में, टी का बर्थ जुलाई में, यस का बर्थ अप्रैल में, जेड का बर्थ मार्च में, वाई का बर्थ मई में और डब्ल्यू का बर्थ फेब में हुआ, ठीक है। इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि पहले तो लेनी है सबसे बड़ी लिंक। यहाँ पे हमने अप्रैल क्यों लिया था, क्योंकि अप्रैल सबसे बड़ी लिंक थी। देखिए अप्रैल के साथ यू, अप्रैल के साथ जुलाई, अप्रैल के बाजू बाजू में कौन नहीं आएगा ये दिया है, फिर अप्रैल के साथ जो लिए थे उनकी भी हमें लिंक्स मिल रही थी, इसलिए हमने अप्रैल के साथ स्टार्ट किया। हमने पहली ही कंडीशन से स्टार्ट नहीं किया कि अगस्त के थर्ड लेफ्ट में यस है, क्योंकि उसके बाद अगस्त और यस के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, फिर सॉल्व क्या करेंगे आप, बराबर है। इसलिए
हमेशा पहले याद रखना है कि सबसे बड़ी लिंक से स्टार्ट करना है। दूसरी कंडीशन, जहाँ पे भी आपका एग्जाम्पल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है उसके लिए डिफरेंट आपको डायग्राम्स निकालनी है। इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका आंसर फिक्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम, हार्ड लेवल का प्रॉब्लम आप 4 या 5 मिनट में प्रैक्टिस के साथ आराम से सॉल्व कर सकते हैं।